We want to signal our enemies within and beyond that armed forces of Pakistan will never shy away from any sacrifice to stabilize, secure and safeguard the future of our next generation. दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। अपने ज़ाहिरी और पोशीदा दुश्मन को पहचानना होगा। हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। बेश बहा कुर्बानियों से कायम अमन किसी सूरत मुतासर नहीं होने देंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम व दायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से अहम खिताब। मुमताज कैडेट्स को अवार्ड्स और वालिदैन को मुबारकबाद पेश की। पास आउट होने वालों में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल थे। Let me be absolutely clear. Our effort for peace should never be taken as a sign of weakness. History has proven that the complete nation and its armed forces have always stood together with all their might against any act of aggression. अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी ना समझा जाए। मादर वतन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। सिप्पा सालार का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, पाक फौज अपना फर्ज निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। कोई फर्ज मादर वतन की हिफाजत से ज्यादा अहम नहीं। पहली और सबसे अहम जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान के साथ वफादारी और मुसल्लह अफवाज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। फौज हमारे अजीम कायद के नजरिए पर अमल पैरा है, जिसमें जात, रंग, नस्ल, जिन्स या इलाकाई तफरीक नहीं। आर्मी चीफ ने आलमी बिरादरी को भी बावर कराया कि मसला कश्मीर के हल के बगैर इलाकाई अमन मुबहम है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। नून लीग का पीटीआई से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और सियासी दबाव बढ़ाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत अहम मुशावरती इजलास। पीटीआई से मुज़ाकरात पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। इलेक्शन की तैयारियों और हलकों के मसाइल पर मुशावरत। इजलास के शुरका का इंतखाब से पहले अवाम को भरपूर रिलीफ देने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को जल्द रिलीफ की खुशखबरियां देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मुल्क को कानून के बगैर करार दे दिया। जमान पाक लाहौर में कारकुनों से खिताब में इमरान खान ने कहा कि बख्तर बंद गाड़ी के जरिए परवेज इलाही के घर का दरवाजा तोड़ा गया। ये कहते थे सूबाई असम्बलियां तहलील करें, इलेक्शन हो जाएंगे। हमने असम्बलियां तहलील की तो ये इलेक्शन से भाग गए। इमरान खान की जेर सदारत तहरीक इंसाफ की क़यादत के इजलास में 1 मई को लाहौर में रैली निकालने का फैसला। कहते हैं घर को आग लग गई घर के चिराग से। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी बोले, परवेज इलाही के घर में वो हस्तियां भी हैं जो हुकूमत के साथ कर रही हैं। परवेज इलाही के घर पर जो किया गया सदमा पहुंचा। वफूद ने कहा कि गिरफ्तारियां मुज़ाकराती अमल बेमाने बना रही हैं। शिबली बोले, एक तरफ मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ घरों में घुसकर खवातीन को जा रहा है। हमाद अजहर ने खबरदार किया, इतना जुल्म करना चाहिए जितना सह सकें। लाहौर में पुलिस एक बार फिर परवेज इलाही की रिहाइश गाह पहुंच गई। परवेज इलाही के घर जाने वाला रास्ता दोनों जानिब से ब्लॉक कर दिया गया। छापे के दौरान पुलिस पर तशद्दुद और हमले के इल्जाम में परवेज इलाही समेत 19 अफराद पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल समेत मजीद 13 दिफात शामिल हैं। FIR के मुताबिक घर पर मौजूद 40 से 50 अफराद ने और तशद्दुद किया। पेट्रोल बम भी फेंके गए। रासिख इलाही ने परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन अपनी फुप्पी पर बरहम। कहा, पुलिस ने जो किया सो किया, अपनों ने भी कम नहीं किया। हुकूमत को घरों की हुर्मत की इज्जत करना चाहिए।
इसहाक डार ने परवेज इलाही के घर छापे से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। शाह महमूद कुरैशी से राब्ता करके कहा, परवेज इलाही के घर पर हमले और चादर और चारदीवारी की पामाली पर अफसोस हुआ। मजीद बोले, परवेज इलाही के घर पर हमले से वफाकी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, ये कार्रवाई निगरान पंजाब हुकूमत ने की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत। एलामिये में कहा गया, परवेज इलाही के घर छापा गैर कानूनी है, हुकूमत मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। रिटायर होकर ये हालात हैं, ताकत के नशे में क्या आलम होगा। साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो पर मरियम नवाज का रद्द अमल। अता तारड़ ने कहा, ऑडियो लीक से वाज़ेह है साकिब निसार का इमरान नियाजी से राब्ता बहाल है। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो की तहकीकात होगी या नहीं। सियासतदान के बगैर मुल्क नहीं चलते। अगर आप मुझसे आज एक बात पूछते हैं कि मुल्क में क्या हो, मुल्क में सियासतदानों को तबाह कर दिया गया, हकीकी सियासतदानों को खत्म कर दिया गया, और वो लोग जो आपकी बात सुनते थे वो आज कुर्सी पर बैठे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क में इदारों को एक दूसरे के आमने सामने करार दे दिया। कहा, पार्लियामान में ऐसे लोगों को लाया गया जो इसकी अहलियत ही नहीं रखते। मुल्क के मसाइल की वजह लीडरशिप और निजाम की नाकामी है। मौजूदा निजाम डिलीवर नहीं कर रहा। जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए। वफाकी सूबाई हुकूमतें नहीं चाहती बल्दियाती निजाम चले। मामलात हल करने के लिए सबको इकट्ठा होना होगा। अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत एमक्यूएम पाकिस्तान राब्ता कमेटी का इजलास। एमक्यूएम वफ्द की इस्लामाबाद में मरदमशुमारी से मुतालिक मुलाकातों पर ब्रीफिंग। इजलास को बताया गया, वफ्द ने इस्लामाबाद में मरदमशुमारी पर मुकदमा सबूत और शवाहिद के साथ वजीर आजम को पेश किया। इजलास में एक एक घर और फर्द शुमार होने तक मरदमशुमारी का अमल जारी रखने का मुतालबा। कहा, वजीर आजम और दीगर मुतालिका हुक्काम ने यकीन दिलाया है मरदमशुमारी में एक एक फर्द को गिना जाएगा। इमरान खान चाहता है मुज़ाकरात इसकी मर्जी से हों, ऐसे नहीं हो सकता। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले, मुज़ाकरात की आड़ में डिक्टेशन देना शुरू कर दी। केसेस नहीं, चेहरे देखकर फैसले किए जा रहे हैं। इंसाफ का एक निज़ाम, एक मयार होना चाहिए। चौधरी परवेज इलाही के घर जो हुआ नहीं होना चाहिए था। पंजाब असेंबली के इंतखाबात 14 मई को नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स न मिलने पर इंतखाबात की तैयारियां रोक दी। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए कम अज कम 1.5 अरब रुपए दरकार हैं। कल तक छपाई शुरू न हुई तो 14 मई को इंतखाबात का इंतजाम नहीं होगा। मुल्की मईशत के अशारिये सिर्फ 9 माह में खतरनाक हद तक गिर गए। एक्सपोर्ट, तरसीलात ज़र मुबादला, ज़खायर, रुपए की कदर, बैरूनी सरमायाकारी की शरह में रिकॉर्ड कमी। रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने रवा माली साल जुलाई से मार्च 20 अरब 50 करोड़ डॉलर भेजे, जो 10.8% कम है। पाकिस्तान बहुत लंबे मसले में फंस चुका है, और जब तक पाकिस्तान के अंदर हम टैक्स टू जीडीपी बहुत नहीं बढ़ाएंगे, कम से कम 15% नहीं करेंगे, और एक्सपोर्ट टू जीडीपी नहीं बढ़ाएंगे और 15% नहीं करेंगे, तो हम इस मसले से नहीं निकलेंगे। पाकिस्तान लॉन्ग टर्म माशी मसले में फंस चुका। मिफ्ता इस्माइल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब दुनिया पाकिस्तान को पैसा देने के लिए तैयार नहीं। इस साल 1000 रुपए का बजट खसारा होगा। पाकिस्तान को एक और IMF प्रोग्राम में जाना होगा। अब हर साल खुद को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश करना होगी। जमात इस्लामी का कल शारा फैसल पर मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वडेरों ने कराची के वसाइल को फरोग किया, अब आबादी आगे पीछे करने का सोच रहे हैं। हम किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हैदराबाद
फैसलाबाद सक्खर मोटरवे स्कैंडल केस में बड़ी पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम आशिक हुसैन ने नैब को पली बागेन की दरखास्त दे दी। मुलजिम 1 अरब 14 करोड़ 40 लाख रुपए वापस देने पर रजामंद। पली बागेन की दरखास्त डीजी नैब कराची को दी गई। कराची सुपर हाईवे दुम्बागोड के करीब ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 2 अफराद जान से गए, 1 खातून जख्मी। कराची चिड़ियाघर की शेरनी नाबीना निकली। जराये के मुताबिक शेरनी के नाबीना होने का इंकिशाफ खून के नमूने लेने के दौरान हुआ। नाबीना शेरनी की उम्र 17 साल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम गर्मी कम, मौसम खुशगवार हो गया। गुलशन हदीस, सुरजानी टाउन, सादी टाउन, तारिक रोड, नॉर्थ नाजिमाबाद और फेडरल बी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशों का सिलसिला 5 मई तक जारी रहेगा। बैटिंग इज कंसर्न, बैटिंग में तो बहुत आउटस्टैंडिंग